इस सेशन के अंदर हम इंडेक्स, मैच और वी लुकअप की कमांड्स को समझने की कोशिश करेंगे। मैं इन तीनों फंक्शंस को ब्रेकअप करके बताऊंगा, अलग अलग करके समझाऊंगा। तीनों को कॉनकोर्डिनेट मिलाकर एक यूज़ करने का तरीका आपको बताऊंगा। तीनों के दरमियान डिफरेंसेस क्या हैं ये भी मैं आपको जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। बस ज़हन में ये रखना है कि ये तीनों फंक्शंस एक्चुअल में डाटा को सर्च करने में आपकी ज़बरदस्त मदद करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वी लुकअप की कमांड के जरिए। अगर लेट सपोज मेरे पास डिफरेंट आइटम्स हैं यहाँ पर और इन डिफरेंट आइटम में से मुझे एलसीडी की साइज एक्चुअल में अगर यहाँ देखनी है तो वी लुकअप से ये काम कैसे हो सकता है। वी लुकअप के फार्मूला को इस्तेमाल करने के लिए तीन सिंटैक्स को फॉलो करना जरूरी है। क्या ढूंढना है आपको, कौन से टेबल से ढूंढना है आपको और कौन से कॉलम से आपको सर्च करना है, और फिर उसके बाद आप बताते हैं कि एग्जैक्ट मैच करवाना है या अप्रॉक्सीमेट मैच करवाना है, एंड देन सिंपली इंटर, आपका रिजल्ट आ जाता है। तो सवाल यही है कि क्या सर्च कराना है। सो हमने स्टार्ट किया इक्वल्स टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन। कहता है कि क्या आपने जो है वो सर्च करवाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मुझे एलसीडी जो है वो सर्च करवाना है। सो मैंने सिंपल क्लिक किया एलसीडी पे एंड देन कॉमा। कहता है कि ये टैग्स एक्चुअल में कहाँ पर अवेलेबल है। तो मैंने कहा ये टैग्स इस टेबल के अंदर अवेलेबल है, इस टेबल में जाए और सर्चिंग करे। तो कहता है कि इस टेबल के कौन से कॉलम में जाकर सर्चिंग करे। तो मैंने कहा इस टेबल के कॉलम नंबर 3 में चला जाए और सर्चिंग करे, क्योंकि ये कॉलम नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो हमने कहा कि कॉलम नंबर 3 में जाए और सर्चिंग करे, और फिर कहता है कि एग्जैक्ट मैच करे या अप्रोक्सीमेट मैच। तो हम अपनी इस कंडीशन में एग्जैक्ट मैच चाहते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब भी उसे एलसीडी मिल जाए तो उसकी साइज को लेकर एग्जैक्टली वो मैच करे और यहाँ पर लेकर आ जाए। लेकिन इस वक्त यहाँ एक प्रॉब्लम है, वो ये कि हमने टैक्स में एलसीडी प्लस साइज लिखा हुआ है, जबकि एग्जैक्टली जो टेबल में टैक्स है वो एलसीडी है। तो डेफिनेटली ये टैक्स को सर्च नहीं करेगा, जब मैं इंटर करूंगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। और मुझे सिंपल करना यह है कि अपने टैक्स को इरेज करना है और इंटर, तो मेरे पास रिजल्ट जनरेट हो गया 16। अगर लेट सपोज कि मैं एलसीडी की जगह फॉर एग्जांपल कैमरा अगर टाइप करता हूँ यहाँ पर, तो आप देखें कैमरा की जो साइज है वो 18 इंच है, वो हमारे पास उसका रिजल्ट यहाँ पर जनरेट हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी टैक्स को आसानी से वी लुकअप के जरिए सर्च करवा सकते हैं। लेकिन वी लुकअप में एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो ये कि अगर आपने कोई न्यू कॉलम इंसर्ट कर दिया तो वी लुकअप फिर वहां पर काम नहीं कर रहा है, बिकॉज के आपने जो रेंज डिफाइन की थी उसमें बताया था कि कॉलम नंबर 3 पे जाके डाटा को सर्च करे, जबकि अनफॉर्चुनेटली जब आपने एक न्यू कॉलम इंसर्ट किया तो वो कॉलम एम्प्टी है और उस पर कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए रिजल्ट भी हमारे पास ब्लैंक आ रहा है। तो वी लुकअप एक जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम इसमें आता है वो ये कि अगर आपने सर्चिंग करवाने के बाद टेबल में अगर कोई कोई न्यू कॉलम इंसर्ट कर दिया तो डेफिनेटली फिर वी लुकअप आपका वहां पर काम करना रुक जाएगा। एक और एग्जांपल में देखते हैं कि अगर वी लुकअप के जरिए हम कोई वन स्टेप बैक वाले कॉलम की कमांड को हासिल करना चाहें तो वी लुकअप उसमें भी हमारी मदद नहीं कर सकता। यानी वी लुकअप जो है वो लेफ्ट वैल्यू को कभी भी सर्च नहीं करता, वो हमेशा आगे के कॉलम्स को सर्च कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर मैं सर्च करवाना चाहता हूँ नेम में से इरफान बकाली को, और वो किस रीजन से बेसिकली बिलोंग करते हैं वो रीजन मुझे यहाँ पर प्रिंट करवाना है। तो आप देख सकते हैं कि लुकअप वैल्यू तो सिंपली दी हुई है, लेकिन लुकअप के लिए जो कॉलम है वो पहले दिया हुआ है और रीजन जो है वो बाद में। तो देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। इक्वल्स टू वी लुकअप एंड देन ब्रैकेट ओपन। कहता है क्या सर्च करवाना है। मैंने कहा कि इरफान बकाली को सर्च करें, कॉमा कहाँ से सर्च करें। मैंने कहा इस डेटाबेस में सर्च करें। इस डेटाबेस के कौन से कॉलम से सर्च करें। तो एग्जैक्टली जो टेक्स्ट हमें सर्च करवाना है उससे एक कॉलम पीछे जाना है। तो अगर मैं -1 दे देता हूं तो एक्चुअल में वो कॉलम नंबर -1 पे जाएगा, और मैं कहता हूं कि एग्जैक्ट वैल्यू हमें सर्च करके दे। और जब मैं ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करूंगा तो ये कोई रिजल्ट मुझे सर्च करके नहीं देगा, बिकॉज के लुकअप जो है वो
लेफ्ट कॉलम को वन स्टेप बैक के कॉलम में से डाटा को सर्च नहीं कर सकता है। तो इसके लिए फिर हमें डेफिनेटली इंडेक्स और मैच की कमांड का इस्तेमाल करना होगा, जिसको मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा। देन हम चलते हैं जी मैच के फंक्शन को समझने के लिए। जैसे इंडेक्स का फंक्शन लुकअप का फंक्शन आपसे सवाल करता था कि कौन सा टेक्स्ट आपको सर्च करवाना है, किस टेबल से सर्च करवाना है, कॉलम नंबर बताइए, और एग्जैक्ट मैच करवाना है या अप्रॉक्सीमेट मैच। बिल्कुल इसी तरह से आप मैच के फंक्शन के जरिए भी डाटा को सर्च करवा रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में मैच का फंक्शन आपको जो है वो रॉ नंबर या कॉलम नंबर बता रहा होता है, लेकिन सवाल वो भी यही कर रहा होता है, मैच क्या सर्च करवाना है, कहाँ से सर्च करवाना है, और एग्जैक्ट अगर मैच करवाना है, ग्रेटर देन है या लेस देन है, तो वो आप डिफाइन कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल को हम देखते हैं कि किस तरह से ये काम करेगा हमारे पास।